हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी का 2024 का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है उसका डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हैं, सीबीएसई के जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिलेंगे कहाँ पे। तो जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है वो आपको ये जो लिंक मैंने दिया है cbse.gov.in, यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर। राइट। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात और कहूंगी कि जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, जब आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके फ्रंट पेज पे जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं वो जरूर आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। भले ही आपको पता है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, लेकिन फिर भी आप इंस्ट्रक्शन एक बार समय निकाल के जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विशांत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 6000 इक्विटी शेयर। विशांत लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट की 6000 इक्विटी शेयर की। 10 रुपए पर शेयर थे, 10% का प्रीमियम था और जो इशू था वो फुल्ली सब्सक्राइब हुआ और जो अमाउंट पर शेयर पेबल था वो आपको दिया गया है। एप्लीकेशन की स्टेज पे 3 रुपए, अलॉटमेंट की स्टेज पे 3 रुपए प्रीमियम मिला के। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए। फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपए की। फिर अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मिस्टर आशीष थे, इनके पास 200 शेयर थे और इन्होंने पूरा पैसा, इंटायर मनी इन्होंने अलॉटमेंट की स्टेज पे दे दिया। तो आपको बताना है टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट वाज, यानी अलॉटमेंट की स्टेज पे टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ विशांत लिमिटेड को, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए अलॉटमेंट की स्टेज पे वैसे नॉर्मली कितना पैसा रिसीव होना है, तो 6000 शेयर है एंड अलॉटमेंट की स्टेज पे कितना पैसा रिसीव होना है? 3 रुपीज, यानी 6 3 जा 18, यानी अलॉटमेंट की स्टेज पे नॉर्मली 1000 रुपए, 18000 रुपए रिसीव होना है। पर इसमें मिस्टर आशीष है जिनके पास 200 शेयर है एंड इन्होंने फर्स्ट कॉल का 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है ना, फर्स्ट कॉल का 3 रुपए एंड फाइनल कॉल का 2 रुपए, ये इन्होंने अलॉटमेंट की स्टेज पे दे दिया है। तो यानी कितना हुआ? 200 इंटू 5 यानी 1000 रुपए। तो 1000 रुपए मिस्टर आशीष ने अलॉटमेंट की स्टेज पे दे दिया है। तो यानी क्या है? 18000 तो नॉर्मली मिलना था और 1000 रुपए कॉल इन एडवांस, इन्होंने एडवांस पे पेमेंट कर दिया। तो यानी टोटल अलॉटमेंट की स्टेज पे कितना पैसा रिसीव हुआ? 19000। देखिए 19000 इसमें ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 19000 इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक बुक रेफर करना चाहती हूँ, क्योंकि काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम कोई अच्छी बुक बता दीजिए क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ ये वो बुक है ओसवाल गुरुकुल की, काफी अच्छी बुक है, मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। देखिए जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगा पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक बुक है जिससे मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी करा रही हूँ क्वेश्चन इससे, तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। काफी सिंपल लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस बुक में। एंड कॉमर्स के जितने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, आपका बीएसटी है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैथ्स है, सभी सब्जेक्ट की सेपरेट बुक मार्केट में अवेलेबल है, तो आप ये रेफर कर सकते हैं। एंड इट इज एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। एंड इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज बहुत अच्छे से डिवाइड किए हुए हैं, तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छी रहेगी। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, केस स्टडी, एसोसिएशन रीजनिंग, न्यूमेरिकल, तो हर टाइप के क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो एक बार इस बुक को आप देख सकते हैं और इसका जो बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही इनका पोर्टल है oswal.io का, वो भी आप एक बार जरूर रेफर करिएगा, क्योंकि वहां पे आपको मिल जाएंगे फ्री मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। एंड प्रैक्टिस टेस्ट बहुत अच्छे रहते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इससे हमें टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है, कितने देर में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं ये समझ में आता है। तो एक बार प्रैक्टिस टेस्ट भी जरूर इनका आप फॉलो करिएगा, प्रैक्टिस टेस्ट भी दीजिएगा। एंड प्रैक्टिस टेस्ट देने के बाद उसका फीडबैक भी आपको मिलेगा, वो जो टेस्ट है उसका एवेल्युएशन भी होगा, एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको फीडबैक भी मिलेगा, तो काफी अच्छा रहेगा। तो एक बार जरूर इसको साइन इन करिएगा, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप साइन इन कर सकते हैं। इसके साथ ही इनका टेलीग्राम का ग्रुप है जहां पे आपको आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी फ्री में, तो जरूर इनका टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट, आपको ये जो लिंक्स वगैरह हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे असर्शन है, एक रीजन दिया गया है और यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव आपको दिए गए हैं। तो वही होता है कि पहला क्या है कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्या है कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या है, असर्शन सही है रीजन गलत है, इसमें क्या है, असर्शन गलत है रीजन सही है। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको इसमें से बताना होता है। तो चलिए एक बार असर्शन और रीजन क्या है ये पढ़ते हैं। तो असर्शन क्या है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है कि अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये है असर्शन। रीजन क्या है, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये रीजन दिया गया है और वो असर्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप का है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे क्लास 12 क्लास 11 का तीनों ही मेन सब्जेक्ट बीएसटी इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी इसका कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आपको ये टॉपिक या कोई भी दूसरे टॉपिक 11 12 के पढ़ने हैं तो आप वो जो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है वो रेफर कर सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसे मेंटेन करने के 2 मेथड्स होते हैं। 2 मेथड्स होते हैं, कौन कौन से? पहला मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक, एंड यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड की बात हो रही है। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसमें 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो है उसमें 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक, 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। अब उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, वैसे तो जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसमें मैंने डिटेल में बताया, तो वहां पे आपको याद होगा या आप रेफर कर सकते हैं। वहां मैंने बताया था कि फिक्स कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो असर्शन तो एकदम सही है। एंड इसका रीजन क्या दिया गया है, रीजन दिया गया है कि फिक्स कैपिटल मेथड में ये सारे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब एक सेपरेट अकाउंट पार्टनर्स करेंट अकाउंट में शो किया जाता है। तो हाँ, ये देखिए ये जो फॉर्मेट है ये मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने दिखाया था ना कि 2 अकाउंट बनाए जाते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये अभी ये सारे आइटम जो है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में शो किए जाते हैं एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये आइटम शो किए जाते हैं एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो यानी यहां पर कौन सा आंसर सही है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि असर्शन रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक, डिटेलिंग देखनी है तो आप मेरा वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन, वान्या एंड आन्या वे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर है, वान्या एंड आन्या पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। देयर कैपिटल्स वेयर, इनका कैपिटल कितना है, 5 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अब इसमें जो वान्या है, ये जो वान्या है शी वॉज इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। अब वान्या जो है 8% पर एनम के रेट से कैपिटल के लिए इंटाइटल्ड है। ठीक है, एंड आन्या वॉज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। और ये जो आन्या है इसको कितनी सैलरी मिल रही थी, 5,000 रुपए पर मंथ, यानी 5,000 इंटू 12 इतना सैलरी मिल रही थी। और जो नेट प्रॉफिट है बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन वॉज 1,75,000। और जो नेट प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का वो कितना है, 1,75,000 बिफोर एनी एप्रिसिएशन, बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, यानी एडजस्टमेंट करने से पहले इतना प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपको बताना है कि वान्या का शेयर कितना है डिविजिबल प्रॉफिट में। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या होता है, वो प्रॉफिट जिसे डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच में। तो आपको वान्या का शेयर पता करना है। तो हम जानते हैं वान्या का जो हिस्सा है वो कितना है, 3/5 इन डिविजिबल प्रॉफिट। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें 3/5 हिस्सा वान्या का है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम यानी डिविजिबल प्रॉफिट पता कर ले, उसका 3/5 पता कर ले तो वो वान्या का शेयर हो जाएगा। पर सवाल यह है कि डिविजिबल प्रॉफिट पता कैसे चलेगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है 1,75,000। ठीक,
अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे वान्या जो है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो मिल रहा है, 8% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। एंड वान्या ने कितना कैपिटल दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, 5 लाख दिया है ना, तो यानी 5 लाख पे 8%, ठीक है, तो ये वान्या को मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक और चीज क्या मिल रहा है, आन्या को सैलरी मिल रही है, कितनी मिल रही है, 5,000 रुपए एक महीने की, यानी 12 महीने की कितनी हो गई, 60,000 रुपए। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस होगा, 1,75,000 में से ये इंटरेस्ट एंड ये सैलरी माइनस होगी, तो 1,75,000 में से हम माइनस करेंगे क्या, आप इसको कैलकुलेट करिए, ये कट गया, 8 5 जा 40, यानी ये आ गया 40,000। एंड सैलरी कितनी आई, ये इंटरेस्ट का अमाउंट आया 40,000, सैलरी कितनी आई 60,000, 60 एंड 40 को सम करें 1 लाख, 1 लाख माइनस करेंगे यानी आ गया 75,000, यानी डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया 75,000, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन का डिविजिबल प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट डिवाइड होना है वान्या और अन्य के बीच में। क्वेश्चन में वान्या का पूछा है, तो वान्या का ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है, यानी वान्या का हिस्सा कितना है 3/5। ठीक है, तो 3/5, अब इसको ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45,000, ये आ गया। तो दिस इज द आंसर, यहाँ पे दिया है क्या, हाँ ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 45,000। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं पार्टनरशिप के। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले टर्न पे अब हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक बात और है, क्लास 11th की बात करें चाहे क्लास 12th की बात करें, पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, बाकी तो ये सारे ही सब्जेक्ट अपलोडेड है, तो एक बार आप इसका देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, एंड ये बुक है, इसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।